किस मुद्दे को लेकर के वो जनता के सामने वोट मांगेंगे? वो क्या कहेंगे 2022 तक हमने सारे मकान पक्के के बना दिए, अभी हमने किसानों की आय दुगनी कर दी, प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार दे दिए। एक भी मुद्दा जो है ना जिन पर वो 2014 का और 2019 का चुनाव वो जीते, उन जिन मुद्दों को बना करके कि 22 तक ये हो जाएगा, एक भी मुद्दा वो पूरा नहीं कर पाया। तो अब उनके पास वो चेहरा नहीं है, क्या बोलेंगे जनता के पास जाकर के? सब बात में तो झूठे साबित हुए। तो इसलिए वो इस तरह के दंगे फसाद की पॉलिटिक्स उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। उन्होंने लगता है कि आईपीसी की धारा नहीं पढ़ी है। आईपीसी के किसी भी धारा में कहीं पर भी ये सज़ा का प्रावधान नहीं है कि आप ये गुनाह करोगे तो आपको उल्टा करके सीधा कर देंगे। तो सबसे पहले देश के गृह मंत्री हैं और उनको आईपीसी की धारा का ही नॉलेज नहीं है, तो ऐसे अज्ञानी गृह मंत्री का क्या करना। नमस्कार, मैं हूँ संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। अभी हम राजद कार्यालय आए हुए हैं। राजद के प्रखर प्रवक्ता हैं ऋतु जायसवाल जी हैं, तो इनसे जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब देश दौरा पे जाने वाले हैं। तो देश दौरा पे जाने से पहले क्या जो तेजस्वी यादव हैं उप मुख्यमंत्री हैं, क्या इनकी ताजपोशी होगी, ऐसे कई तमाम मुद्दे हैं, उस पर मैं बात करूंगा। पहले तो वेब समाचार में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि मुख्यमंत्री जी देश दौरा पे जा रहे हैं, मोदी के कमियों को दिखाने के लिए उनको इस बार जो है सत्ता से बेदखल करना है, तो क्या जाने से पूर्व यहाँ पे ताजपोशी होगी? नहीं, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि अभी उनका कोई बाहर का दौरा का कुछ बना है कार्यक्रम या क्या है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। और ताजपोशी की जहाँ तक बात है, आपने देखा होगा कि वो पूरे विधानसभा के अंदर जब सत्र चल रहा था तब तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ये साफ साफ कहा था कि ना तो मुझे मुख्यमंत्री बनने की कोई जल्दी है और ना ही माननीय नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनने की कोई ज़रूरत है या जल्दी है। ये बात वो सदन में ऑलरेडी वो क्लियर कर चुके हैं पूरे बिहार के सामने। आप पहले तो संदेश नहीं आया था कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, देखिए इसमें इस बात में कहीं भी कोई दो मत नहीं है कि हम लोग यानी कि नीतीश कुमार जी हो गए या तेजस्वी यादव जी हो गए, जितने भी विपक्ष है वो सब लोग एक ही फ्रंट पे काम करेंगे, कोई थर्ड फ्रंट नहीं होगा। ये क्लियर है कि जितने भी लोग हैं वो सब लोग विपक्ष में एक साथ एकजुटता से इस बार आएंगे, ये बात तय है। चेहरा का कौन है क्या है नहीं है वो इस बात का अभी कोई मतलब नहीं है। अभी ये है कि सभी लोग जो हैं जो कि अपने आप को जो भी कह रहे हैं कि सेक्युलर हैं या धर्मनिरपेक्ष की राजनीति कर रहे हैं, जो कि डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वैसे तमाम लोग जिनको कि विकास से मतलब है वो एक प्लेटफॉर्म एक साथ आकर के 2024 का चुनाव लड़ रहे हैं। उसको एक करने के लिए हो सकता है मुख्यमंत्री जी निकल रहे हों, वो दौरा पे जाएं, तो ये अच्छी बात है क्योंकि वो उसके खिलाफ है जो कि एक ऐसी पार्टी जो संविधान विरोधी पार्टी है, जो कहीं ना कहीं से देश का राष्ट्र का नुकसान पहुंचा रही है। धर्म की आड़ में जब जब चुनावी मौके आते हैं आप देखेंगे कि किस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा बढ़ जाता है। तो ये सब कौन नहीं जान रहा है कि किसके एजेंडे हैं, ये सब सबको पता है कि भाजपा इन्हीं एजेंडों के साथ काम करती है। उनके पास कोई और मुद्दा रह नहीं गया है। सांप्रदायिकता की आड़ में दंगे फैलाने के अलावा उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। किस मुद्दे को लेकर के वो जनता के सामने वोट मांगेंगे? वो क्या कहेंगे 2022 तक हमने सारे मकान पक्के के बना दिए, अभी हमने किसानों की आय दुगनी कर दी, प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार दे दिए। एक भी मुद्दा जो है ना जिन पर वो 2014 का और 2019 का चुनाव वो जीते, उन जिन मुद्दों को बना करके कि 22 तक ये हो जाएगा, एक भी मुद्दा वो पूरा नहीं कर पाया। तो अब उनके पास वो चेहरा नहीं है, क्या बोलेंगे जनता के पास जाकर के? सब बात में तो झूठे साबित हुए। तो इसलिए वो इस तरह के दंगे फसाद की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी तो कहते हैं ना कि जब मैं सत्ता में आऊँगा तो फिर 10 लाख लोगों को मैं नौकरी देने का काम करूँगा। तो सत्ता में तो आ गए। हाँ, तो उसके बाद देखिए आए हैं तो आप देखेंगे कि जिस दिन से आए हैं, अगर आप वैकेंसीज पे नज़र डालेंगे, कोई चीज़ एक दिन में नहीं हो जाती है, ठीक है। 17 सालों से अभी जो सरकार है, ठीक है, उसमें नीतीश कुमार जी भी थे, लेकिन जिनके साथ गठबंधन में थे उनकी मंशा नहीं थी विकास की, बिहार के विकास की। उनकी मंशा थी मौत पर राजनीति करने की, चाहे वो गंगा में बहती हुई लाशों के ऊपर स्कोर पूछने की राजनीति मंगल पांडे जी कर रहे हों या उनके और भी जितने नेता थे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, चाहे आप देखेंगे डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी काम है, लेकिन कहीं ना कहीं से उनका साथ जिनके साथ वो थे उनका विकास से कोई इंटरेस्ट था नहीं। अब वो सही जगह पे हैं, सही गठबंधन में है, जहाँ पे कि दोनों का मकसद ही बिहार का विकास है, युवाओं का रोजगार है।
सुनवाई है, कार्रवाई है, सिंचाई है, मतलब किसानों की भी सारी ज़रूरतें, तो इस पर लगातार काम हो रहा है। पप्पू यादव 9 वर्षों के बाद राबड़ी आवास जाता है। था कि रोजगार के बारे में तो आपने देखा होगा कि 60,000 से ज़्यादा वैकेंसीज पुलिस में दी गई, ठीक है। पहले क्या होता था, प्रखंड में एक सीओ होता था, ठीक है, सर्कल ऑफिसर। अभी आप देखेंगे कि पंचायत वाइज एक एक पंचायत में एक एक कर्मचारी की बहाली हो रही है सीओ की, जबकि प्रखंड स्तर पे 2 कर्मचारी हो जाए या 3 कर्मचारी तो बहुत होते थे। क्या आपको जानकारी है कि पंचायत वाइज कर्मचारी की बहाली हुई है? ठीक है, पहले सिर्फ एक सीओ रहते थे, अभी जो है वो ARO भी वहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, यानी ARO भी हैं, RO भी हैं, CO भी हैं, इस तरीके से अभी चल रहा है। तो इस तरह की बहालियाँ पंचायत लेवल से शुरुआत होकर के चल रही हैं। पुलिस में आप देख लीजिए, स्वास्थ्य विभाग में आप देख लीजिए, जिस तरीके से बहालियाँ हो रही हैं, तो एक उम्मीद तो युवाओं को नज़र ज़रूर आ रहा है कि भाई जिस तरीके से बहालियाँ हो रही हैं, जिस तरीके से वैकेंसी निकाले जा रहे हैं, एक अच्छा बिहार, एक रोजगार वाला बिहार का एटलीस्ट एक वो दिखना शुरू तो हो चुका है। जब अमित शाह बिहार आते हैं, कुछ न कुछ दंगे फसाद हो जाते हैं। अभी जो बिहार शरीफ में हुआ, इस बार तो वादा करके भी गए हैं कि 400 सीट जीतेंगे और 40 का 40 सीट जीतेंगे बिहार से। हाँ, मतलब अब आप सही कह रहे हैं कि उल्टा लटका के मारा जाएगा, उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। हाँ। उन्होंने लगता है कि IPC की धारा नहीं पढ़ी है। IPC के किसी भी धारा में कहीं पर भी ये सज़ा का प्रावधान नहीं है कि आप ये गुनाह करोगे तो आपको उल्टा करके सीधा कर देंगे। तो सबसे पहले देश के गृह मंत्री हैं और उनको IPC की धारा का ही नॉलेज नहीं है, तो ऐसे अज्ञानी गृह मंत्री का क्या करना। बनते हैं गृह मंत्री और डायरेक्ट जो यूनियन टेरिटरी है, जो डायरेक्ट गृह मंत्रालय के अंदर में आता है, वहाँ पे किरण पटेल नाम का एक व्यक्ति जो है वो Z+ सिक्योरिटी ले करके घूम जाता है पूरा। सोचिए कि सुरक्षा को भेदते हुए और वो पूरा घूम जाता है। वो किसके सिग्नेचर से होता होगा? अगर आपको Y सिक्योरिटी, Z+ सिक्योरिटी अगर आपको दी जा रही है तो उसमें सीधा सीधा गृह मंत्री का सिग्नेचर लगता है। तो खुद तो अपना संभाल पा नहीं रहे हैं कि ठग जो है उनके सिग्नेचर से, आखिर किसके सिग्नेचर हुए होंगे? अगर Z सिक्योरिटी पर डायरेक्ट किसको सुरक्षा कर दी जाती, ज़्यादा से ज़्यादा 40 लोगों तक ही सुरक्षा भी मिली है। इतनी सेंसिटिव होता है ये कि भाई चुन करके ही लोगों को दिया जाता है। वहाँ पर किरण पटेल जैसा ठग जो घूम के चला जाता है, उस गृह मंत्री की आप बात कर रहे हैं जिनसे अपना टेरिटरी जो डायरेक्ट उनके अंदर में आता है वो संभल नहीं रहा, और वो बिहार आकर के धर्म की आड़ में जो सांप्रदायिक दंगे ये करा रहे हैं ना, तो सबको खूब समझ में आ रहा है। रामनवमी जैसे सेंसिटिव त्यौहार के समय में उनको अपना विजिट करने की क्या ज़रूरत थी? पहले रख लेते, बाद में रख लेते, उसी समय पर रखने की क्या ज़रूरत थी? इलेक्शन कमीशन जो है वो किसके अंदर में आता है? केंद्र सरकार के अंदर में। जो चुनाव अभी हुए इनके टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी वाले और सेक्शन, तो उसमें एक दिन पहले, रामनवमी के एक दिन पहले वो चुनाव चल रहा था। सारे लोग, पुलिस से लेकर के सारे लोग वहाँ पर थे। तो भाई आप जानते हैं कि इस तरह के त्यौहार में कई चीज़ें ऐसी, कई ताकतें जो हैं सो लग जाती हैं माहौल को ख़राब करने में। तो उस समय आप चुनाव की तारीख बढ़ा नहीं सकते थे या पहले नहीं कर सकते थे, आप अपना दौरा पहले या बाद में नहीं कर सकते थे। तो बिल्कुल एन वक्त पर आप रख रहे हैं, क्योंकि आप जिस आर में आप राजनीतिक रोटी सेकने आते हैं, पहले आप वहाँ आग लगाते हैं ताकि उस आग पे आप राजनीतिक रोटी सेक सकें। तो यहाँ पे अमित शाह पहले आग लगाते हैं और उसी धर्म के आग में जो जलता है उसमें वो राजनीतिक रोटी सेकने आते हैं 2024 में। लेकिन यहाँ पर जनता जो है ना 24 में वो क्या किसी को उल्टा सीधा करेंगे? बिहार की जनता जो है ना और देश की जनता इनको सीधा कर देगी। तो पप्पू यादव जी है 9 वर्षों के बाद राबड़ी आवास जाते हैं, क्या लग रहा है, क्या पप्पू यादव भी RJD में शामिल होंगे? देखिए पिछले बार भी कई लोग आए थे, है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग RJD में ही शामिल हो गए। भाई पूजा पाठ की चीज़ें हैं, रमज़ान का पवित्र माह चल रहा है और उसमें अगर कुछ कार्यक्रम रखा गया है रोज़ेदार लोगों के लिए या बाकी तमाम लोगों के लिए, एक किसी पर्टिकुलर धर्म की जो पूजा पाठ है, जो त्यौहार है, उसको सम्मान देने के लिए अगर वो रखा गया है, वहाँ पर अगर लोग आ रहे हैं तो इसको राजनीतिक चश्मा से देखने की ज़रूरत ना आपको ना हमको या किसी को भी नहीं है। अच्छी मंशा है, लोग अगर एक पवित्र माहौल में शामिल हुए हैं उसमें, तो उसमें क्या ही बुराई है। कई दिनों के बाद चिराग पासवान भी तेजस्वी से गुफ्तगू करते हैं, क्या तेजस्वी यादव भी अलायंस में शामिल होंगे? देखिए मैं कह रही हूँ ना कि वो क्या है नहीं है ये अलग चीज़ें हैं, लेकिन अगर पॉलिटिक्स से हटकर आप किसी भी पार्टी के हों
पॉलिटिक्स से उठ करके अगर आप धर्म का सम्मान करते हैं और किसी ने किसी धर्म को सम्मान में अगर कोई त्यौहार मतलब कोई आयोजन रखा है और उस धर्म का सम्मान करते हुए अगर जिनको भी निमंत्रण मिला वो आ रहे हैं तो ये उनके अच्छी बात है कि वो लोग आ रहे हैं, सबका स्वागत है, सभी लोग आए। लेकिन भाजपा के लोग नहीं आए, ये उनकी ओछी मानसिकता को दिखाता है। तो कम से कम ये तो क्लियर है कि चलो चिराग जी हो गए या कोई भी है, कौन किसके गठबंधन में आएगा किसी को नहीं पता है। ये काफ़ी ऊपर की बात है, वो लोग निर्णय लेते हैं। अभी क्या था मसला? अभी मसला था कि भाई चलो इफ्तार रखा गया था, जो दिन भर के रोज़ेदार लोग होते हैं वो अपना रोज़ा जो है वो शाम को तोड़ते हैं। उसमें कई जैसे छठ में आप देखते होंगे ना कि पूजा होता है, जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं वो भी जाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। जो नहीं भी जिनके घर में नहीं होता छठ वो लोग भी देखने के लिए जाते हैं, शामिल होते। ये तो हमारा कल्चर है। दशहरा में भी आप देखेंगे कि ज़रूरी नहीं कि हिंदू ही घूमते रहते हैं, मुसलमान भी जो है वो भी आनंद लेते हैं, झांकियों का, मूर्तियों का आनंद लेते हैं। तो ये हमारे देश की परंपरा है, ये तो हमारा प्यारा संविधान है जहाँ पे कि सभी जाति धर्मों को सम्मान करना सिखाया गया है। उसी धर्म का सम्मान करते हुए हमारी पार्टी ने रखा रोज़ा, जिनको सबको निमंत्रण मिला लोग आए। और जो इसकी पॉलिटिक्स करते हैं, जिनका एजेंडा जो है वो हिंदू मुस्लिम को करना है, वैसे लोग नहीं भी आए। उन्होंने अपनी मंशा व्यक्त कर दी कि भाई हम तो इसी एजेंडे पे चुनाव, चूँकि 2024 का चुनाव है, यही लड़ने वाले हैं, तो कैसे आ जाते? उनका तो एजेंडा ही ख़त्म हो जाता ना। इसीलिए जो रविशंकर प्रसाद हैं वो कमेंट करते हैं कि इस बार बिहार जल रहा है और जो सत्ता पक्ष है वो केवल इफ्तार में व्यस्त है। नहीं, देखिए वही बात है ना, सोच की बात है। आप किसी के तो क्या रोज़ेदार रोज़ा नहीं खोल रहे हैं, या कोई व्रत हो रहा है, अभी चैती छठ था तो वो नहीं मना, या अगर अभी जो भी दशहरा चल रहा है तो सारी त्यौहार तो हो रहा है ना। आप कैसे किसी त्यौहार की आड़ में, ये वैसे ही ओछी मानसिकता के जो लोग हैं ना, जो त्यौहार में भी राजनीति ढूंढते हैं, वो त्यौहार में राजनीति ढूंढ रहे हैं। हमें त्यौहार में बस त्यौहार नज़र आता है। हर त्यौहार का सम्मान हम लोग करना जानते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का, वो हम कर रहे हैं। उनका काम है तो वो अपना राजनीतिक एजेंडा इसमें ढूंढ रहे हैं, उनको ढूंढने दीजिए। हमें बिहार में शांति चाहिए, इस तरह के दंगे फसाद नहीं चाहिए और किसी भी धर्म पे राजनीति नहीं चाहिए। तो आपने सुना कि जिस तरह से ऋतु जायसवाल हैं, प्रखर प्रवक्ता हैं राजद के, इन्होंने क्या कुछ कहा इफ्तार पार्टी को लेकर, जिस तरह से बिहार शरीफ में दंगा फसाद हुआ इस मुद्दे को लेकर भी, और जो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन पर भी क्या कुछ कहा। तमाम मुद्दों पे इन्होंने हर सवाल का जवाब व्यापक रूप से देने का काम किया है। तो अब चलते हैं दूसरे खबरों की तरफ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।